आगे आ गया ब्रांड। और ब्रांड के बारे में आपको अच्छे से पता ही है कि किसी भी प्रोडक्ट का जब आप नाम सजेस्ट करते हैं तो हम उसको बोलते हैं ब्रांड, और वो यूनिक होता है। नॉर्मली जब ब्रांड सजेस्ट किया जाता है तो फिर उसको प्रोटेक्ट भी किया जाता है बाय लॉ कि कोई और इस नाम को इस्तेमाल ना कर सके, यानी कि ब्रांड रख कर आप रजिस्टर करवा लेंगे तो अब वो कोई और नाम कॉपी नहीं कर सकता। वैसे तो आप छोटी मोटी दुकानें हैं, खुली हुई हैं, कोई भी दुकान का नाम रख दे, क्योंकि वो छोटी दुकान है, उसको किसने कॉपी करना। कॉपी तो उस ब्रांड को किया जाता है जो कि मशहूर हो जाए और लोग उसको कैश कराने के लिए। यानी कि आप ये इमेजिन कर लो कि पेप्सी और कोक हैं, तो अगर वो अपना ब्रांड नेम जो है वो ना रजिस्टर करवाते, और आज कोई पेप्सी कोक के नाम रख लेता और रजिस्टर करवा लेता, तो पेप्सी जो ओरिजिनल है उसको अपना नाम चेंज करना पड़ जाता। तो एक तो ये कि ये ब्रांड इंपॉर्टेंट है, लेकिन यू नीड टू बी केयरफुल एज वेल कि आप उसको रजिस्टर करवाएं एज सुन एज पॉसिबल। ये नहीं कि जब वो सक्सेसफुल हो रहा है तो तब आप करवाएंगे, क्योंकि उस वक्त हो सकता है आपका कंपेटिटर करवा दे, फिर क्या करोगे? फिर आप वो नाम इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपकी सारी एफर्ट जाएगी। अच्छा, ब्रांड जो है वो डिस्टिंग्विश करता है अम, किसको? आपके प्रोडक्ट को दूसरों से, राइट? अच्छा, एक तो ब्रांड जो है वो आपको एक यूनिक आइडेंटिटी देता है, आपको पता है, और लोग आसानी से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बिटवीन कंपीटिंग ब्रांड्स एंड बिटवीन द ब्रांड ऑफ योर कंपनी। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, लेकिन ब्रांड एक काम और भी करता है। आइडेंटिटी तो क्रिएट करता है, दूसरा क्या करता है कि वो ब्रांड प्रोडक्ट के बारे में आपको एक इंप्रेशन भी देता है, एक इमेज भी देता है। मतलब ब्रांड का नाम सुन के ही आप एसोसिएट कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट किस किस्म का है। प्रोडक्ट का नाम सुन के, अगर मैं कहता हूँ कि मेडिकेम, तो ब्रांड ही बता देता है कि भाई ऐसा टूथपेस्ट है जिनके जिसके दांतों में प्रॉब्लम है, तो मेडिकेटेड टूथपेस्ट है जो काम करेगा। मैं अगर कहता हूँ स्पार्कल या क्लोजअप, तो वो नाम से ही नजर आ रहा है कि भाई ये मेडिकेटेड कोई नहीं है, लेकिन अगर बैड ब्रेथ आपकी है तो आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो वो चली जाएगी। इसी तरह आप अगर सोप की बात कर लें तो मैं जहाँ रेक्सोना बोलूंगा तो और कैटेगरी का सोप है, नाम से पता चल रहा है। मैं अगर लाइफ बॉय बोल दूं या मैं अगर डिटॉल सोप कह दूं तो वो और सोप बन जाता है। तो इसका मतलब है कि ब्रांड इंपॉर्टेंट इसलिए है कि वो लोग जो एक सर्टन पर्पज के लिए चीज बाय करना चाह रहे हैं, उनको ये ढूंढना नहीं पड़ेगा कि ये प्रोडक्ट किस पर्पज के लिए है, ब्रांड ही उनको बता देगा कि ये आपकी की नीड को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा। और एडवर्टीजमेंट में बेसिकली ब्रांड को ही हाईलाइट किया जाता है और बताया जाता है कि ये ब्रांड किस पर्पज के लिए है, या किस ग्रुप ऑफ पीपल के लिए है, या किस सेगमेंट के लिए है, ये सारा बताया जाता है। अच्छा, अब अगर हम नीचे आगे जल्दी जल्दी देखें इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रांडिंग, तो वो क्या है जी? पहला क्या नजर आ रहा है हमें कि गिविंग अ यूनिक नेम टू अ प्रोडक्ट इज कॉल्ड ब्रांडिंग। आपको पता है, ये मैं इसको पढ़ नहीं रहा, लेकिन एक चीज है ब्रांड इमेज और ब्रांड लॉयल्टी। तो ब्रांड इमेज तो ये होता है ना कि हाउ पीपल लुक या सी द प्रोडक्ट, उनको प्रोडक्ट के बारे में क्या लग रहा है। ये अब ब्रांड में आपने बना दिया लेकिन वो अच्छा नहीं बना, तो लॉयल्टी तो नहीं आएगी। इमेज तो है, आपने एक इंप्रेशन बना दिया। लॉयल्टी का ताल्लुक है कि अगर कस्टमर उससे सेटिस्फाई हो रहा है या कस्टमर को ये लग रहा है कि ये प्राइस के साथ मैच कर रहा है तो लेगा। मतलब आपने इमेज बनाया, लोगों ने कहा नहीं यार, जो प्रोडक्ट तो अच्छा है लेकिन जो प्राइस चार्ज कर रहे हैं ना वो प्रोडक्ट के साथ मैच नहीं कर रहा है, यानी कि गुड वैल्यू फॉर मनी नहीं है, तो लोग बाय नहीं करेंगे। तो लॉयल्टी और इमेज में फर्क है। गुड इमेज में लीड टू ब्रांड लॉयल्टी, और गुड इमेज तभी आएगी अगर प्रोडक्ट अच्छा है। अच्छे का मतलब है आपकी नीड और वांट को भी सेटिस्फाई कर रहा है, और प्राइस से जब कंपेयर करते हैं तो वो ज्यादा सेटिस्फेक्शन आपको दे रहा है। जो प्राइस आप पे कर रहे हैं आपको लग रहा है वो कम पे कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा है कि ब्रांडेड आइटम जब आप लेते हैं तो एक आपको श्योरेंस होती है कि ये इसकी क्वालिटी स्टैंडर्ड होगी, और होता भी नॉर्मली ऐसी। आप चीजें अगर नॉन ब्रांडेड ले लें तो कभी उनकी क्वालिटी थोड़ी ज्यादा है या कम है, क्वालिटी भी ऊपर नीचे हो सकती है। तो ब्रांडेड आइटम में यही ज्यूम किया जाता है, और अच्छे ब्रांड ऐसे काम करते हैं कि उनका टेस्ट, डिजाइन, क्वालिटी वो एक जैसी ही होती है। तो लोग प्रेफर करते हैं इसलिए ब्रांडेड आइटम को लेने की कि भाई इसमें क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होती। और इसी वजह से जब ब्रांड्स महंगे होते हैं कंपेयर टू नॉन ब्रांडेड आइटम, यानी कि अगर आप तो ब्रांडेड चिप्स का पैकेट लेंगे महंगा होगा, और अगर आप नॉन ब्रांडेड चिप्स के पैकेट मिलते हैं ट्रांसपेरेंट में, आपको पता होगा बीच में मसाले का छोटा सा पैकेट भी पड़ा होता है, वो डाल दें और खा लें, अच्छे मजे के होते हैं वैसे। लेकिन
वो सस्ते होते हैं, और वजह ब्रांड नहीं, तो इसलिए वो कोई भी खरीद सकता। तो ब्रांड एक्चुअली बनाने से देखा जाए तो नुकसान कंज्यूमर का ही कर रहे हैं, क्योंकि वो उसके पैसे भी आपसे चार्ज कर रहे हैं। लेकिन आपको इंश्योरेंस हो रही है और आप कह रहे हैं ठीक है, किसी हद तक तो समझ आती है बात की। अच्छा, ब्रांड प्रमोट करती है प्रोडक्ट को किस तरह से, कि आजकल जब आप किसी ग्रोसरी स्टोर पे जाते हैं, शॉपिंग मॉल में भी जाएं, तो आपने खुद से पिक प्रोडक्ट प्रोडक्ट को पिक करना है। तो आप ये कि ढूंढते रहें कि प्रोडक्ट कहाँ पर है, आपको वो दूर से ही ओवरऑल प्रोडक्ट की पैकेजिंग जिसमें ब्रांडिंग भी होती है उससे पता चल जाता है कि यार ये वो प्रोडक्ट है जो हमें लेना है। पेप्सी और कोक या लेज का पैकेट या लिप्टन, आपको दूर से ही आइडिया हो जाता है यार ये वो पड़ी हुई। आपको चाहे नाम सही से नजर नहीं भी आ रहा, तो आपको पता चल जाता है कि ये वो है। तो इसका मतलब ब्रांडिंग आपको हेल्प कर रही है। अच्छा, वो ब्रांडिंग का डिजाइन भी आपको बता देता है कि यार अच्छा यार ये वही वाला ब्रांड है। गोरमे की शॉप दूर से नजर आ जाता है वो गोरमे ही है, आपको चाहे गोरमे उस तरह से बहुत क्लियर नजर नहीं भी आ रहा। तो ब्रांड प्रमोट करता है प्रोडक्ट को, और सेल्फ सर्विस को प्रमोट करता है। आपको एक्सपर्ट एडवाइस नहीं चाहिए। क्यों एक्सपर्ट एडवाइस क्यों चाहिए होती है? एक, प्रोडक्ट कहाँ पड़ा हुआ है, और प्रोडक्ट फंक्शन कैसे करता है, ये दो ही चीजें होती हैं। और उसकी प्राइस कितनी, और तो कोई चीज आपको चाहिए नहीं है। फंक्शन से आप देखेंगे कि ये मैच करता है आपकी नीड और वांट से। तो जब आपको ब्रांड का पता है, और ये भी पता है इस ब्रांड के साथ जो प्रोडक्ट आता है वो किस किस्म का होता है, उसकी क्वालिटी क्या होती है, प्राइस क्या होती है, तो आपको एक्सपर्ट एडवाइस की जरूरत नहीं है। तो इससे सेल्फ सर्विस बढ़ती है। फायदा क्या होता है? एक तो आपको सेल्स स्टाफ कम चाहिए होता है, कस्टमर को अटेंड नहीं करना पड़ता। दूसरा, आपकी जो सेल्स टर्नओवर है, या जिसे रेवेन्यू बोलते हैं, वो बढ़ेगा, क्योंकि कस्टमर, वो क्या बोलते हैं फिर, कस्टमर फुटफॉल, कस्टमर ज्यादा आ भी रहे हैं और निकल भी रहे हैं। ये नहीं कि रश लगा हुआ है तो कस्टमर कह रहा है यार बहुत रश है, निकलो यहाँ से, लाइन लगी हुई है। तो वहां पर कस्टमर आया, चीज ली, निकल गया खुद ही। और वो आजकल तो वो जो बाहर बाहर के मुल्कों के, हमारे यहाँ फिर होता है कि टिल होता है, तो आपको फिर भी वेट करना पड़ता है अपनी बारी का। बाहर तो ऐसे नहीं है। बाहर तो आपके पास कार्ड है, और बाहर कार्ड में ही पे होता है। जनरली लोग यही करते हैं, बहुत कम होते हैं जो कैश में पे करते हैं। तो वहां पे एक काउंटर होता है जहाँ कोई नहीं होता, एक काउंटर होता है जहाँ कोई नहीं होता। तो वो आप कार्ड से वो पे करें और निकल जाए वहां से जल्दी। तो वो आसान है, आपकी चीजें भी खुद ही ले ली, और वो पे भी किया और निकल गए। तो आप कस्टमर के लिए भी आसानी है, और बिजनेस के लिए भी आसानी है कि एक तो रश भी नहीं हो रहा, और चीजें भी जल्दी से जल्दी आपकी बिकती जा रही है। तो ये ब्रांड का फायदा आपको हो रहा है इस चीज। अच्छा, अब अगर हम नीचे देखें मेनली, तो इससे आपकी कॉस्ट भी बच गई, आप की सेल्स भी बढ़ गई, तो फिर प्रॉफिट भी बढ़ गया, ऑफ कोर्स, जारी सी बात है। तो ये आप इसको एनालिसिस में इस तरह से लिखेंगे। अच्छा, अब अगर नीचे देखें, तो एक वर्ड मैंने इस्तेमाल किया हुआ, अगर आप गौर करो यहाँ पर, वो है अफेक्टिव ब्रांडिंग का। आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, एक ये लिखा हुआ है। इफेक्टिव ब्रांडिंग का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि ब्रांडिंग जिस पर्पज के लिए किए है, वो पर्पज मीट हो जाए। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इफेक्टिव का मतलब होता है कि क्या आपने जो ऑब्जेक्टिव सेट किए थे वो आपने मीट कर दिए कि नहीं किए। तो अब देखें इस क्या क्या ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहे हैं। जब आप ब्रांडिंग कर रहे हैं, तो मकसद है ब्रांड बिल्डिंग हो रही है। ब्रांड बिल्डिंग का मतलब क्या है? कि क्या ब्रांड की वैल्यू बढ़ती जा रही है, लोगों की नजर में इसकी कोई वर्थ है, और वर्थ होगी तो लोग खरीदेंगे, और यू विल बी एबल टू चार्ज अ हायर प्राइस। अच्छा, तो और प्राइस ज्यादा भी चार्ज कर रहे हैं तब भी लोग ले रहे हैं। और ब्रांड बिल्डिंग से ये होता है कि एडवर्स सर्कमस्टांसेस में भी, यानी कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तब भी आपकी जो कस्टमर्स है वो नहीं टूटते, जो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। कंपटीशन तो आपको कहीं भी फेस करना पड़ सकता है। अब जैसे मैं बात करता हूँ, हमारे यहाँ एक आइसक्रीम है जेबीज, उसमें बहुत काफी रश होता है, लोग लेते भी हैं। उसकी एक खास वजह है। अच्छा, जेबीज नाम उन्होंने ऐसा रखा कि आराम से लिया भी जाता है, जरा डिफरेंट सा नाम है। तो एक तो वो ब्रांड नेम आपके जेहन में जरूर आ रहा है। लेकिन पता है कि उनकी वो क्यों बिक रही है, बिकती है? आइसक्रीम तो और भी अच्छी है, ज्यादा महंगी भी है। इसलिए कि उनकी क्वालिटी उनकी प्राइस से ज्यादा है। प्राइस उनकी रिलेटिवली रीजनेबल है। अगर आप आम उनके किसी भी आइसक्रीम का कप की बात करें ना, तो वो सस्ता ही होता है। हाँ, अगर मैंगो वाला ले लें शायद 300 रुपए का है, लेकिन आइसक्रीम तो उससे भी महंगी होती है। तो एक ये भी कि आपको 100 150 में एक आइसक्रीम मिल रही है जो कि काफी रिच है, जल्दी पिघलती नहीं है, और आराम से खा रहे हैं। वरना जो सस्ती आइसक्रीम होती है लो क्वालिटी की, वो तो जल्दी से बह जाती है, क्योंकि वो आइसक्रीम उस तरह से होती नहीं। पता नहीं कितना उसमें मिलावट होती है, कितनी प्योर होती है। क्योंकि आइसक्रीम अगर आपने बनानी है, तो उसमें आपको क्या चाहिए? उसमें आपको बटर चाहिए, उसमें आपको मिल्क चाहिए, उसमें आपको क्रीम चाहिए। और क्रीम हैवी होती है तो वही रोकती है। तो
महंगी भी होती है, तो जब आप कम डालेंगे तो वो भी काम तो होगा। तो बहरहाल वो क्वालिटी जो है मेंटेन की हुई है, लेकिन मेन नाम मुंह पे चढ़ गया ब्रांड का और उससे एसोसिएट हो गया, यार ये आइसक्रीम भी अच्छी देंगे और प्राइस भी इतनी चार्ज नहीं करेंगे, ऑटोमेटिकली डेवलप हो गया, जिसकी वजह से उन्होंने फिर ब्रांचेस अपनी और भी खुली हुई है। अब देखा जाए तो बास्किन रॉबिन भी तो है, देखा जाए मैंने खाई नहीं है वैसे, अब बास्किन रॉबिन अच्छी होगी बहुत ज्यादा, लेकिन भाई उसकी जो प्राइसेस है वो तो 700 800 1000 ये चल रही, तो वो एक सर्टन सोशल क्लास ही उसको बाय करेगी, बाकी क्यों बाय करेगी। मैंने अगर 10 बंदे लेके आ रहे हैं तो 10 10 हजार खर्च करते हैं। हाँ एक बंदा जा रहा है तो समझ भी आती है, दो बंदे जा रहे हैं फिर भी समझ आती है, फैमिली तो नहीं आती है। इसलिए आपको बहुत ज्यादा रश वहाँ नजर नहीं आएगा, एक दो बंदे ही आपको ज्यादातर खाते हुए या लेते हुए नजर आएंगे। अच्छा, फिर आगे क्या है जी हमारे पास, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए लॉयल्टी। क्यों, लॉयल्टी से क्या होता है, ब्रांड बिल्डिंग से इमेज बन रहा है, लॉयल्टी बन रही, प्राइस ज्यादा चार्ज कर सकते हैं और कंपटीशन में आपके कस्टमर टूटेंगे नहीं। अच्छा, फिर ये आपका ना ब्रांड रिकॉल के चांस को बढ़ा देती है। अच्छा, वो क्यों होता है, ये जब हम मार्केट जाते हैं ना, तो आपने याद रखना है कि हम कभी भी प्रोडक्ट नहीं बाय करते हैं ना, मार्केट जाके हम कहते हैं यार सोप दे दो, एक मोबाइल दे दो, जूता दे दो एक, नहीं बोलते ना, क्या कहते हैं, टूथपेस्ट दे दो, हम ब्रांड बोलते हैं, यार हमें ये वाला ब्रांड चाहिए, प्रोडक्ट तो हम बोलते ही नहीं, ब्रांड ये वाला नहीं है तो हम कहते नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए उस केस में। हाँ अगर दो ऑल्टरनेटिव ब्रांड्स आपको लग रहे हो तो आप फिर ऑप्शन में ले लेंगे, अदरवाइज आप नहीं लेंगे। अच्छा, जब ऐसा है तो जब ब्रांडिंग की जाती है, क्यों, क्योंकि ब्रांड एडवर्टाइजमेंट में ब्रांड की प्रमोशन की जाती है और उसके साथ फिर प्रोडक्ट की खुदी हो जाती है। जैसे मैंने आपको बताया कि ब्रांड है, जेन में जब आता है, यानी कि मैं जब आप कह रहा हूँ कि जी कि बुगाटी या लैम्बोर्गिनी या फरारी, आपने कब चलाई गाड़ी, लेकिन ब्रांड का नाम सुन के जेन में आ गया कि भी गाड़ी किस किस्म की है। लेकिन अगर मैं लेमोजीन दूं वो और, या बेंटली और वो गाड़ियां और नेचर की हैं। हमें पता है हाँ वो बहुत महंगी गाड़ी, रोल्स रॉयस वो महंगी है लेकिन उनकी कैटेगरी और है। तो ब्रांड से ही आप एसोसिएट कर लेते हैं कि प्रोडक्ट किस तरह का है। अच्छा, तो रिकॉल आप कर सकते हैं जब आप उस किस्म का प्रोडक्ट लेना चाह रहे हैं, लेना प्रोडक्ट चाह रहे हैं, लेकिन आपके जेहन में क्या आएगा, ब्रांड, कि यार ये प्रोडक्ट लेना है, जैसे गाड़ी लेनी है तो यार किया ले लेते, या जो भी आप लेना चाह रहे हैं, या अगर इलेक्ट्रिकल व्हीकल लेनी है, यार वो BYD आई है वो तो टॉप पे जा रही है वो लेते। तो वो इंप्रेशन क्या डाल रहे हैं, और वो नाम भी बियॉन्ड योर ड्रीम इसीलिए रखा हुआ है कि वैसे कोई बैठे तो आपको आइडिया होता है अच्छे से। अच्छा, रिकॉल में ना आपको मैंने एक बात बतानी है यहाँ पर कि आप ना लोगों का ना एक होता है ये, हर एक के दिमाग में एक इवोक सेट होता है। ये इवोक सेट क्या करता है, कि ये डिटरमिन करता है किसी भी कस्टमर की या बंदे की एबिलिटी टू रिकॉल। इस सेट में होता क्या है, इवोक का मतलब ही होता है रिकॉल करना ना। तो अब इसमें होता क्या है, इसमें ना एक स्टैक में ऑर्डर वाइज 1 2 3 और नीचे और भी ब्रांड्स की लिस्ट आपके दिमाग में पहले सेट होती है। तो जब आप उस, ये एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, तो जब आप एक प्रोडक्ट लेने जा रहे हैं मार्केट से, तो सबसे पहले आप जरा आप जाते हो, मैं कहता हूँ यार एक योगर्ट पकड़ते लाना है, तो क्या जेहन में आ रहा है, नाम आप, नेस्ले। इसका मतलब है आपके दिमाग में सबसे ऊपर जो प्रायोरिटी वाइज ब्रांड है वो नेस्ले का है, आपने वही बोलना है। वो कहेगा सर जी नेस्ले नहीं है, एडम है। तो अगर आपके नीचे लिस्ट में कोई ब्रांड नहीं है तो आपको यार नहीं चाहिए, और अगर सेकंड लिस्ट पे एडम मौजूद है तो अब वो कहेगा नेस्ले नहीं है, चलो यार एडम दे दो, वो नहीं बोलेगा, आप बोलोगे। और हम हमेशा दुकानदार का कहा कहा हुआ ब्रांड नहीं लेते, हम अपना जो ब्रांड से फेमिलियर है वो लेते हैं। तो अगर आपको नंबर 1 पे मिल रहा है तो सबसे पहले आप बोल देंगे, नहीं मिल रहा है तो वो 2 पे आएंगे। तो जो नंबर 1 पे चला गया और वो अवेलेबल भी है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन बड़ी इफेक्टिव भी है, हर जगह अवेलेबल है, तो लोग तो वही लेंगे हमेशा, दूसरे पे क्यों जाएंगे, वो सोचेंगे नहीं। तो इसका मतलब है कि ये आपकी एबिलिटी टू रिकॉल अगर बढ़ा रही है तो आपकी सेल बहुत तेजी से बढ़ेगी। आपके जो कंपीटिंग ब्रांड्स हैं वो जितने मर्जी अच्छे हों, आपने नाम बना लिया है। अब मैं ना जैसे अ, अब जिलेट का एक ब्रांड है, अच्छा ब्रांड है। अब जिलेट है ना, मैं अब शेविंग के लिए इस्तेमाल अगर करता हूँ तो जिलेट का रेजर है मेरे पास जिलेट का ही फोम भी है और जिलेट का ही आफ्टर शेव। अब ब्रांड की वजह से कि यार ये अच्छा है, और तो मैंने कंज्यूमर लॉयल हो गया, तो बाकी जो आइटम मैंने लेनी थी वो भी मैंने उसी ब्रांड की ली थी। लॉयल्टी यही होती है कि आप बाकी आइटम में भी उसी ब्रांड को सर्च कर रहे होते हैं कि यार मुझे यही चाहिए। तो अब मुझे बाकी जेन में, मेरे जेन में आते हैं कुछ नहीं, लेकिन अगर मैं सोचता हूँ ना मैंने आफ्टर शेव लेना है तो मेरे जेन में कोई ब्रांड ही नहीं आता।
एक ही ब्रांड आ रहा है। मैंने देखा था ऐड शुरू में, जब छोटा था तभी देखता था मैं कि यार आ रहा है, बहुत पुराना ब्रांड है, सारी बात है। तो मेरे जहन में वही आ रहा, तो उसके मेरी नजर अगर मैं कस्टमर हूँ उसका, तो मेरे मुकाबले में कोई कम्पीटिंग ब्रांड है ही नहीं। तो वो जो बिजनेस है वो रिलीफ रिलीफ महसूस करेगा कि भाई ठीक है, ये हमसे बाय कर रहा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है सेल्स बढ़ाने के लिए, और वो ब्रांड की वजह से आएगी। अच्छा, फिर मे बिकम अ यूनिक सेलिंग पॉइंट, ये बता चुका हूं आपको मैं। टू स्टैंड आउट इन द कॉम्पिटिशन, यार ये वो गाड़ियां बना टेस्ला। टेस्ला यही आता है कि भाई लेटेस्ट जो है ना वो फ्यूचरिस्टिक गाड़ियां बनाते हैं, मशहूर इसलिए। तो आप वो आपका एक इमेज बन गया है, और आप कॉम्पिटिशन में इसलिए स्टैंड आउट कर रहे हैं इस वजह से। अच्छा, फिर ये सक्सेसफुल ब्रांड एक्सटेंशन, ये बाद में से हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आया हो तो अभी मैं बता दूं। अब गोरमे है तो गोरमे को छोड़ो, बुंदू खान, बुंदू खान रेस्टोरेंट, आप गए हो ना, अच्छा होता है खाना। तो अब खैर महंगा भी बहुत हो गया भाई। तो बुधू खान ने रेस्टोरेंट खोला, लेकिन बुधू खान ने स्वीट्स एंड बेकर्स भी खोल दिया बाद में। अब वो दोनों का लिंक तो नहीं है, वो रेस्टोरेंट है, वो स्वीट्स एंड बेकर्स बेकरी है, लेकिन ब्रांड वही इस्तेमाल करो। अब आप गोरमे को ले लो, तो गोरमे वालों ने, उनका पहले बेकरी थी, फिर क्या बनाया गोरमे का, वो मार्की भी बना ली, और भी कुछ है गोरमे का, न्यूज चैनल, वो भी आ गया GNN के नाम से। तो ये क्या हो रहा है, ब्रांड एक्सटेंशन। प्रोडक्ट आप बनाते जा रहे हैं, लेकिन ब्रांड वही चेपते जा रहे हैं इसको। तो ये ब्रांड एक्सटेंशन हो रही है, और लोग कहेंगे यार ये अच्छा, तो ये भी अच्छा ही होगा। तो एक जेन में इमेज आ गया हो आपके। जैसे मैं कह रहा हूँ जिलेट जो है वो, खैर वो चने करीब करीब की रिलेटेड चीजें बना रहा है, कि बना रहा है यार, जिलेट का अगर फॉर्म अच्छा है तो फिर रेजर भी अच्छा ही होगा। तो ये एक्सटेंशन चल रही है आपकी। अच्छा, और ब्रांड एक्सटेंशन से आपको फायदा क्या होता है, कि रिस्क स्प्रेड हो गया। आपने वही ब्रांड, अब ब्रांड स्ट्रांग भी हो गया, रिस्क भी स्प्रेड हो गया, कि भाई अब आपका ये ब्रांड जाता कहीं नहीं। क्योंकि एक आधी सेल, अगर किसी एक प्रोडक्ट में आपका कॉम्पिटिशन बड़ा टफ भी हो गया, तो आपको दूसरी जो ब्रांड एक्सटेंशन की है वहां से सेल आ रही है। अब कॉम्पिटिटर के लिए आपको कॉपी करना मुश्किल क्यों हो गया, क्योंकि उसमें आपको एक प्रोडक्ट में कॉपी नहीं करना, बाकियों में भी करना है, अगर वो चाहता है कि मार्केट को डोमिनेट करे। वरना लोग आपका ही लेते रहेंगे, वो ब्रांड तो चलता रहेगा। जब ब्रांड की सेल गिरेगी और दुकानदार वो रखने से इनकार कर देंगे, तब लोगों को वो नजर भी नहीं आएगा, तो लोग नहीं लेंगे। ओला नेक्स्ट जो है, वो अब आपको कहीं दुकान पे नजर आती है। बहुत पुराना एड वो चलाते थे, मुझे अभी याद है, वही साल हो गए हैं, सबा कमर को उन्होंने लिया था, हुमायूं सईद को उन्होंने लिया था, एड में टीवी पे भी चलता रहा है। लेकिन उसके बाद एकदम डाउन हो गया, लोग ले नहीं रहे थे। तो वो मार्केट में भी नजर आना बंद हो गया, शायद बंद कर दिया उन्होंने, एक्चुअली बंद नहीं की होगी। लेकिन वो दुकान वाले भाई यार, शेल्फ स्पेस हमारे पास नहीं है, पेप्सी कोक पहले ही बहुत बड़ी थी, फिर पेप्सी कोक की अपनी वैरायटी बहुत सी है, वो टीम आ गई, वो स्प्राइट आ गई, वो मिरिंडा फैंटा, वो भी पेप्सी कोक ही चल रहे हैं। तो वो फिर अब जब वो ये बाइकआउट वाला हुआ है, तो उस केस में थोड़ा कोला नेक्स्ट जो है ना, वो उन्होंने कहा जी दे दें लोग कुछ, क्योंकि लोग पूछते होंगे ना, यार पेप्सी कोक नहीं चाहिए, कोला है तो कोई और है तो दे दो। तो फिर वो कुछ लोगों ने लेना शुरू कर दिया, और हमें, मैं कोई लोगों को देखता भी हूँ जो बाय करते हुए नजर आते हैं। मैं तो वैसे कुछ सॉफ्ट ड्रिंक बाय नहीं करता, तो मुफ्त में मिल जाए तो और बात है, होता है ना, वो डील मंगवाई तो वो साथ में आ गई तो और बात, अदरवाइज मैं नहीं लेता। अच्छा, ये मैं समझता हूँ ब्रांड एक्सटेंशन ये क्या फायदा देती है, क्योंकि डेवलपमेंट आपने करनी है, एनालिसिस आपका है। अच्छा, लेकिन जब आप ब्रांड बना लेते हैं, तो उसकी प्रोटेक्शन उतनी इंपॉर्टेंट है। अब लेयर्स का एक ब्रांड बन गया, बना हुआ काफी देर से, अब लोग ले रहे हैं, और वो केक उनके वाकिफ होते भी बहुत मजे के। तो और वो जो यंग जनरेशन है वो बहुत ज्यादा पसंद कर रही है उसे। जब को मीठा लाना है, लेयर से लाना है, मैंने बाकी गोरमे और बहुत सी बेकरीज हैं, डोसे है, केक्स एंड बेक्स है, गोरमे है जो उससे बहुत पहले के हैं, लेकिन उससे नहीं ले रहे, कह रहे भाई यहीं से लेना है। और जब जाते हैं यहाँ हमारे बिल्कुल बाहर ही है, तीसरी के वहाँ लोग खड़े ही होते हैं, फारे फारे होती नहीं। अब उसका केक के लॉट भी आ गई है उस जैसी, वो भी बना रहे हैं वैसे, लेकिन जारी बात है, अब एक ब्रांड है जिसका नहीं यार इधर ही जाते हैं। फिर भी मैंने देखा केक के लॉट भी, वो भी बुरा नहीं है वैसे। एनीवे, तो और मजे के वो बना रहे हैं, तो अब वो चल रहा है उनका। लेकिन प्रोटेक्शन जरूरी क्या है, आप किसी बेकरी से उठा के लें जिसको भी जानता भी नहीं है, उसमें कोई गड़बड़ हो गई कोई बात नहीं। लेकिन अगर एक ब्रांड में से कुछ पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट निकल आया, या केक की कोई खा के कोई अस्पताल चला गया, तो वो खाली ये नहीं कि मुकदमा हो जाएगा या हो जाएगा, वो ब्रांड की वैल्यू बहुत तेजी से गिर जाएगी। इसका मतलब कि अगर आपका ब्रांड आपने बनाया हुआ है, एक आम बंदा है, मुझे कोई नहीं जानता, तो मैं किसी बच्चे को पढ़ाया फेल भी कर दिया, यार एक टीचर थे उन्होंने मुझे सही नहीं पढ़ाया फेल हो गया, मेरी जब ब्रांड वैल्यू ही नहीं है तो नीचे कहाँ जानी है। लेकिन मेरा अगर नाम बना हुआ है मशहूर टीचरों में, और वो मेरा नाम लेके
स्कूल वाले मुझे हायर करते हैं, अब वहां मैं कहूँ यार वो टीचर तो मैंने पढ़ा था यार, वो तो बिल्कुल सारे पढ़ाना नहीं आता, मेरी ब्रांड वैल्यू नहीं थी। तो इसलिए जहां ब्रांड बना रहे हैं वहां उसकी प्रोटेक्शन भी जरूरी है, कि आपने जो स्टाफ है प्रॉपरली ट्रेंड हो, और गलती के चांसेस नहीं हो, और अगर गलती करनी है तो फौरी तौर पर आपने एडमिट करना है, और रिकवरी का प्रोसेस, जैसे आप किया स्पोर्टेज को ले लो, 3 दफा हुआ था इसकी इंजन बे में आग लगे, जो इंजन वाला हिस्सा है ना, आग लगे, खड़े खड़े भी लगे आग, लेकिन वो एक नाम चूंकि बन गया, स्पोर्टेज बाइक चली थी, तो उन्होंने फौरी तौर पर वो एक्शन भी लिया। लेकिन एक आधा मुझे इंसिडेंट याद है कि वो बंदे ने क्लेम किया भैया ये क्या हुआ, क्योंकि वो आजकल जो गाड़ियां होती है उनकी पहले नहीं होती थी, आजकल गारंटी तो देते हैं ना वो गाड़ियों में। तो वो जब आए इंस्पेक्शन की उन्होंने, तो उन्होंने क्या कहा, अब पता नहीं सही किया गलत किया जो भी है, उन्होंने कहा भाई ये ना आप क्लेम नहीं कर सकते, हम आपको नहीं कुछ देंगे, कोई नुकसान जानी नहीं हो रहा हुआ। उन्होंने कहा इसलिए कि आपने इसमें आउट ऑफ फैक्ट्री वो कुछ इंस्टॉल कराया हो। अब वो पता क्या था, वो था कार ट्रैकर। तो अब उन्होंने ये कह दिया भाई कार ट्रैकर है जारी, तो इसके भी एक सिस्टम होता है, उसकी वजह से शायद वो कंपेटेबिलिटी नहीं थी और ये आपकी आग लगी है। बहरहाल वो उन्होंने कह तो दिया, लेकिन आपको फौरन फौरी तौर पर एक्शन तो लेना है। अच्छा, कभी होंडा भी कई गाड़ियों को वापस मंगवा लेते हैं, होंडा ही नहीं गाड़ियां वापस मंगवाई मुझे याद है, पता क्यों, क्योंकि होंडा है और किया स्पोर्टेज दोनों का इंजन सेम है, कोई फर्क नहीं है उसमें, नेचुरली एस्पिरेटेड 2000 सीसी इंजन है उन दोनों में। तो उन्होंने कहा भाई इसकी हो रही है तो शायद हमारा भी हो सके, तो गाड़ियां वापस मंगा के चेक किया कि भाई क्या है, बाकी कॉस्टली बहुत हो जाता है आपके लिए, लेकिन आपके लिए ब्रांड की वर्थ ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस खर्चे से, कि आपका ब्रांड हमेशा के लिए कहीं डूब ना जाए, तो ये जरूरी होता है आपके लिए। तो इसी तरह से BYD ने भी कुछ किया था, मुझे याद है, कोई इस तरह बात का कोई सीट बेल्ट का इशू आ रहा है, उसको देख रहे हैं कि भाई ये मसला है, तो कुछ पुरानी गाड़ियों के मॉडल भी वापस मंगवा लेते हैं, ताकि ब्रांड की वर्थ आपकी जो है ना वो मेंटेन रहे। जिनकी वर्थ नहीं है वो तो कुछ नहीं करेंगे। इस वजह से लोग ब्रांड की चीजें लेना चाहते हैं, कि एक तो स्टैंडर्ड क्वालिटी है और कुछ होगा भी तो भैया इसको खुद ही ठीक भी करके देंगे हमें। अच्छा, अब ये तो हो गई बात हमारी, तो आपको प्रोटेक्ट भी करना है इसको। फिर ये भी कि अगर आप ब्रांड, ये तो हमने देख लिया डैमेज कुछ ऐसा ना हो, आप जो सर्विस दे रहे हैं वो हर जगह एक जैसी होनी चाहिए। गोरमेंट की किसी आउटडोर में चले जाओ, सेम एनवायरमेंट नजर आता है, सेम आइटम्स हैं, और एक ही तरह से डील किया जाता है, तो स्टैंडर्ड भी सेम आपको रखना है। लेकिन प्राइस भी मैटर कर रही है, आपके ब्रांड की वर्थ ज्यादा है, आप प्राइस को कम करके फायदा उठाना चाह रहे हैं, तो नहीं करना। डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट का इमेज क्या मार्केट में है। मैंने आपको एग्जाम्पल भी दी थी शायद, आईफोन ने 5C मॉडल निकाला था, और उसमें पता क्या खास बात थी, वो क्या डिफरेंट था, बहुत साल पहले वो प्लास्टिक का, लाइट वेट। क्यों, उन्होंने कहा यार हम भी जरा जो थोड़ी नीचे वाली इनकम ग्रुप के लोग हैं उनको भी टारगेट करें, सैमसंग करता फिरता है हम क्यों ना करें। उन्हें उनको सून रियलाइज हुआ कि भाई ये इमेज बहुत तेजी से खराब हो रहा है, और उन्होंने बहुत जल्दी उसको डिसकंटिन्यू कर दिया, और उसके बाद दोबारा उन्होंने कोशिश नहीं की, बल्कि वो फिर ऊपर ही ऊपर निकल गए। तो ये उन्होंने देख लिया कि उनकी जो वर्थ है वो मैच नहीं करेगी, यार ये आईफोन तो है लेकिन इतनी लो क्वालिटी की चीजें भी बनाते हैं, तो फिर वो जो दूसरा कस्टमर है वो भी हो सकता है वो चीजें बाय करना कम कर दे, क्योंकि वर्थ इस चीज की नहीं है कि आप किस चीज का बना रहे हैं, वर्थ है उस लोगो की। वो लोगो लगा दिया आपने कहीं पर भी, ये लैपटॉप पड़ा हुआ है पीछे एप्पल का साइन आ गया, बात खत्म हो गई। आपको कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, आप देखे भी ना, आपने कभी इस्तेमाल भी ना किया हो, बस पता है यार महंगा है इसमें, ये रिलायबिलिटी का एलिमेंट भी है और क्वालिटी भी इसकी बहुत अच्छी। आईपैड को ले लो, ऐसी। अच्छा, और राइट, आगे देखते हैं। तो इमेज और लॉयल्टी मैं आपको बता चुका हूँ इन दोनों के बारे में, कि इमेज आपका, ये लोगों की परसेप्शन है किस चीज के बारे में, आपकी प्राइस। अच्छा, इमेज क्या बनाते हैं, हाई प्राइस हाई क्वालिटी, ठीक है, लो प्राइस लो क्वालिटी, ये भी ठीक है, लेकिन हाई प्राइस मीडियोकर क्वालिटी ये नहीं होती। तो आपको ये देखना है कि लोग उसको किस तरह परसीव कर रहे हैं। आप जो मर्जी कहते रहे, लोग क्या कह रहे हैं कि ये प्रोडक्ट किस तरह का है। आप, कई गाड़ियां हैं जिन्होंने पहले प्राइस ज्यादा चार्ज की और बाद में कम कर दी, मतलब ये ना, अभी चंगान वालों ने 2 इलेक्ट्रिकल व्हीकल निकाली है, एक SUV एक सेडान है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल अच्छी है बहुत, डिजाइन में भी देखने में भी। लेकिन वो जब उन्होंने प्राइस रखी पहले, तो लोगों ने भी आगे देखी, तो उन्होंने रियलाइज किया, रिस्पॉन्स किया, उन्होंने कहा यार कि प्राइस आपकी बहुत ज्यादा है। एक कोई 1 करोड़ 65 लाख की, 165 लाख की थी, एक शायद 1 करोड़ 45 लाख की, तो उन्होंने कहा यार ये तो इससे तो नीचे गाड़ियां और मिल रही, हम वो ना ले लें। वैसे भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल हमारे पाकिस्तान में इतनी इन है नहीं, हमारे यहाँ क्या इन है, हाइब्रिड।
तो वो फिर उन्होंने 15-15 लाख कीमत नीचे भी कर कि भाई ये ना हो कि वो कहें जी कि हाई प्राइस और क्वालिटी बस ठीक है। तो इमेज आपको अपना परफॉर्मेंस वाइज, प्राइस वाइज, क्वालिटी वाइज बेहतर रखना है, ताकि कंज्यूमर आपका ब्रांड लेता रहे। और अगर कंज्यूमर आपका ब्रांड लेता रहेगा तो क्या बन जाएगा वो? लॉयल। तो कंज्यूमर लॉयल्टी भी ऑलरेडी आपकी आ जाएगी। तो आप अगर कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे तभी इमेज बनेगा, वरना नहीं बनने वाला। फिर अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी पैकेजिंग। अच्छा, इसको कई जो है ना लोग वो फिफ्थ पी ऑफ मार्केटिंग भी बोलते हैं, और कई कहते हैं कि ये प्रोडक्ट का ही पार्ट है, क्योंकि प्रोडक्ट के ऊपर ही तो रैप किया जाता है ना इसको। तो बहरहाल, लेकिन हम इसको प्रोडक्ट के अंदर ही कवर करेंगे। आगे हायर क्लासेस में शायद आपको फिफ्थ पी ऑफ मार्केटिंग के तौर पर भी देखेंगे। पैकेजिंग आपको पता है कि एक रैपर हो सकता है, कोई कंटेनर हो सकता है जिसमें प्रोडक्ट रखा जाता है। और उसका मकसद क्या है? मकसद वो नीचे तीन हम देख लेते हैं। एक, प्रोटेक्शन देता है, टूटने से बचाता है, या उसको खराब होने से बचाता है। टूटना ना भी हो, वो लिक्विड है। आप इमेजिन करो, आप पेप्सी कोक की बोतल ले लो, आपने कहा यार बड़ी है तो मैं इसको 3 दिन में पीऊंगा। आप पहले दिन पियोगे ठीक है, दूसरे दिन भी पियोगे चल जाएगा, 3 दिन लगेगा यार ये मीठी सी पता नहीं क्या चीज है, वो बात ही नहीं रहेगी। इसका मतलब है कि आपने वो बॉटल में जो लिक्विड डाला है वो एयर टाइट है, और वो उस टेस्ट को मेंटेन कर रहा है, जिसकी वजह से पेप्सी मशहूर है। तो आपने बॉटल खोल दी, अगर ढक्कन नहीं आपने लगाया कि आप या उसमें किसी भी तरह से थोड़ी बहुत भी गैस लीक हो रही है तो गए आप, फायदा नहीं होने वाला आपको। अच्छा, वैसे ये कि नॉर्मली ये कहा जाता है कि पेप्सी कोक पीते हैं ना तो यार ये जरा हाजमे में मदद देती है, अक्सर लोग कहते हैं स्प्राइट पी लो, वो पी लो। ऐसा कुछ भी नहीं है, होता ये उसमें गैस ज्यादा होती है, और वो गैस आपके अंदर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, तो फिर आप जब बाहर निकलती है या आपको डिकार वगैरह लेते लगता है यार हजम हो रहा, हजम नहीं हो रहा भाई, वो जो गैस अंदर की है वही बाहर बाहर आ रही है बाहर। ये कहीं बड़े बूढ़े भी कह देते हैं यार स्प्राइट दो जरा, थोड़ा बेहतर हो जाए। शायद थोड़ा बहुत फील भी होता है, लेकिन जो ज्यादा फैक्टर है वो इसी का ही है। और वो जो अंदर जा रहा है आपके, वो आपको नुकसान ही कर रहा है आपकी बॉडी में, और आप लोगों को ज्यादा नुकसान देगा। जो एज निकल गई है, वो उसकी वैसे ही मौत करीब आ रही है, उससे कितना के इफेक्ट उसको हो जाए। अच्छा खैर, तो प्रोटेक्शन आपको दे रही है, ओके ऑल राइट। तो इसलिए जो नाजुक आइटम्स होती है उनकी पैकेजिंग हार्ड रखी जाती है। अच्छा, या अगर लिक्विड है तो वो आपका दूध की पैकेजिंग देख लो, वो आपकी बहुत मैटर करती है आपके लिए। अच्छा, इनफैक्ट दही भी ले लो, वो भी, योगर्ट भी है, लेकिन उसकी भी एक्सपायरी डेट लिखी होती है कि इस पैकेजिंग में इसकी एक्सपायरी डेट इतनी ही है, इससे ज्यादा नहीं होगी, वो फिर ठीक है। लेकिन मैं आपको बताया ना कि जो आपकी और आइटम्स हैं प्रोसेस्ड, जिसमें कोई एक्सपायरी डेट होती नहीं। लेज के पैकेट की क्या एक्सपायरी डेट है? कोई भी नहीं, लिखी भी नहीं। प्रिजर्वेटिव्स वगैरह डाले हुए हैं, वो चिप्स के साथ ऐड किए हुए हैं, आप खाते हैं वो भी आपके बॉडी में जाता है, और उसमें से कई ऐसे एडिटिव्स या प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो उसको तो रखा हुआ है, क्रिस्पी रखा हुआ है, लेकिन आपके लिए वो मैंने पहले भी बताया था आपको, क्या प्रोड्यूस करते हैं? कार्सिनोजेन। जो क्या करता है? कैंसर प्रोड्यूस करता है, कैंसर कॉजिंग। ये नहीं कहता कि हर दफा होगा, लेकिन वो कैंसर कॉज कर सकता है। अच्छा खैर, तो ये एक अलग चीज है। अब ये इतनी अवेयरनेस दी नहीं हुई ना, ये काम तो गवर्नमेंट का था ना कि वो देती कि यार ये क्या हो रहा है। तो जब से मुझे अवेयरनेस आई है तो मैंने तो प्रोसेस आइटम को कम कर दी। आप ये तो नहीं है कि आपने कोई एक दफा खा लिया तो कैंसर हो जाएगा, आप रूटीन में इस्तेमाल कर रहे हैं डाइट के तौर पर, तो फिर प्रॉब्लम जो है, फिर आपको चांसेस यही है कि आपको सूनर और लेटर हो जाएगा। तो कम रखें कोई भी आइटम हो। अच्छा, प्रोटेक्शन की बात हमने कर दी है। फिर प्रमोशन है, क्योंकि आप पैकेजिंग देखकर ही अंदाजा लगा लेते हैं कि ये हलीब के दूध का पैकेट है, ऐसी है ना, या ये कोई और ब्रांड नजर आ रहा है आपको, तो लोगों के लिए उनको फाइंड आउट करना और बाय करना आसान हो जाता है, तो सेल्स बढ़ती है। अच्छा, इंफॉर्मेशन, ये आपको इन्फॉर्मेशन भी देता है बाज़, वो क्या? आप एक्सपायरी डेट नॉर्मली तो योगर्ट में या और चीजों में देखनी चाहिए, लेकिन साथ ये भी फ्लेवर कौन सा है, इंग्रेडिएंट भी बताता है। कुछ लोग होते हैं कॉशियस होते हैं, यार शुगर ही ज्यादा नहीं होना चाहिए, शुगर कंटेंट कम हो, वो भी पढ़ लेंगे आप क्या है, या उसमें लिखा होता है कि कार्बोहाइड्रेट इतने हैं या प्रोटीन इतनी, लिखी थी। तो वो लोग जो आजकल तो बड़ा इन हो गया है सोशल मीडिया में कि आपने डाइट कॉन्शियस कैसे रहना है, तो आप देख सकते हैं कि हमने एक मील लेना है तो उसमें कितनी चीजें, वो कितने कार्बोहाइड्रेट्स हैं या प्रोटीन है, या और क्या होता है, फैट्स, हाँ, फैट्स वो कितने लेने हैं। अच्छा, तो ये आपको इन्फॉर्म भी करती है अबाउट द प्रोडक्ट, आपके लिए सूटेबल है कि नहीं, तो ये फायदा हो गया। अच्छा फिर, अच्छा ये प्रोडक्ट पोजिशनिंग ये क्या चीज होती है, इसको हम जरूर देख लें।
अच्छा, आप ना मार्केट में प्रोडक्ट को एक जगह प्लेस करना चाह रहे हैं, यानी कि आपने प्रोडक्ट बनाने से पहले, प्राइस सेट करने से पहले, प्रमोशन से पहले, और मार्केट में दुकानों पर रखवाने से पहले पोजिशनिंग करनी है। पोजिशनिंग क्या, कि भाई हम इस प्रोडक्ट को कहाँ देखना चाहते हैं, मतलब इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ प्राइस, इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, इन टर्म्स ऑफ पीपल परसेप्शन, लोग कैसे परसीव कर रहे हैं। उस, जब आपने कहा कि यार हम कह रहे हैं कि हम एक गाड़ी बनाना चाह रहे हैं, हाई परफॉर्मेंस गाड़ी बनाना चाह रहे हैं, लेकिन वो बहुत स्पेशियस नहीं होगी, स्पोर्ट्स कार नॉर्मली होती भी नहीं है, और कंफर्टेबल भी ठीक होगी, बहुत ज्यादा नहीं होगी, लेकिन है हाई परफॉर्मेंस, तो उसमें फ्यूल की एफिशिएंसी भी कम होगी, हमारी बात होनी है। अगर आपका जो है वो 3 सेकंड के अंदर अगर 100 पे ले जाती है गाड़ी, पेट्रोल तो इस्तेमाल करेगी, सारी बात है, क्यों नहीं करेगी। इसलिए गाड़ियों में आजकल स्पोर्ट्स मोड और वो इको मोड और वो दिया जाता है कि भाई अगर नहीं इस्तेमाल करना चाहता तो ठीक है, जो शौकीन है फिर ऑन कर ले स्पोर्ट्स मोड। बहरहाल आपने जब वो बनाई है, जब जेन बन गया है, अब आपने कहना अच्छा इसका मतलब है प्राइस हमारी ज्यादा होगी, फिर डिजाइन भी आपके जेन में आ जाएगा कि आपने एरोडायनामिक बनाना है, और बहुत हाइट नहीं होनी चाहिए ताकि गाड़ी ज्यादा रैपिड पेस भाग भी सके। तो आप, और फिर कहाँ रखवानी है, किन शोरूम में जो एक्सक्लूसिव होंगे, जहां सिर्फ इस तरह की गाड़ियां ही अवेलेबल होती हैं, आम शोरूम पे नहीं होती। इसका मतलब पोजीशनिंग करने के बाद आप डिसाइड करते हैं मार्केटिंग मिक्स के बारे में। तो अगर आपकी पोजीशनिंग खराब है तो आपका मामला खराब होगा। आपने एक मार्केट सेगमेंट में कहा हम इस मार्केट में यहाँ देखना चाह रहे हैं, लेकिन पोजीशनिंग तो कर दी है आपने, होता क्या है, लेकिन लोग उस तरह परसीव नहीं कर रहे। आपने कहा हाई प्राइस, हाई परफॉर्मेंस, क्वालिटी नहीं कह रहे, भाग अच्छी रहेगी, क्वालिटी के ओवरऑल इंटीरियर बैठे, वाह यार क्या लग्जरी इन्वायरमेंट है, वो कोई नहीं दे रहा। कंफर्टेबल भी नहीं है इतनी कि आप भगाएंगे तो सीट बड़ी कंफर्टेबल है, वो भी नहीं। लेकिन हाई परफॉर्मेंस, हाई क्वालिटी, आपने ये पोजीशनिंग कर दी, मार्केट में चली गई, लोगों ने इस्तेमाल की, मैंने कहा यार प्राइस तो हाई है, परफॉर्मेंस वो वाली नहीं है, सर आपकी पोजीशनिंग खराब हुई हुई है। तो आपकी जो मार्केटिंग में बना हुआ सारा गया, उसका कोई फायदा नहीं, जितना मर्जी आप चेंज कर लें, कि वो पोजीशनिंग ही खराब हो गई, जिसके लिए कि आपने पोजीशनिंग की बेस पे मार्केटिंग मिक्स चूज किया हुआ, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन और प्रोडक्ट, वो नहीं होगा आपका। तो फिर आपको क्या करना पड़ता है, एक और टर्म सवाल होती है रीपोजिशनिंग, कि भाई इसका अगर नहीं है तो या तो फिर हम इसकी जगह चेंज कर दें मार्केट में, या फिर हम कुछ ऐसा चेंज लेके आए कि वो हाई परफॉर्मेंस हाई प्राइस बन जाए प्रोडक्ट। अच्छा बारह, अब आप कभी गौर गौर करें, जैसे मैंने भी आपको बताया हुआ है कि कभी आप वॉल्स की आइसक्रीम देखें, तो वॉल की आइसक्रीम में क्या दिखाते हैं एड में, कभी देखा हो? हाँ हाँ बिल्कुल, फैमिली, फैमिली लेवल इकट्ठे टेबल पे बैठे हुए हैं और वो खा भी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो आप पोजिशनिंग है कि जब भी कोई गेट टुगेदर फैमिली की हो, तो वॉल पहली फुर्सत में मंगवाएं आप। तो एक तो ये फैमिली होगी, ज्यादा भी आएगी, तो और लोग खाएंगे भी आराम से, और इसलिए उनके वो आपके बॉल्स के खैर सिंगल भी मिलते हैं, वैसे फैमिली पैक भी मिलते हैं, तो वहाँ फैमिली पैक ही दिखा रहे हैं। तो पोजिशनिंग में, और अगर आप वैसे कॉर्नेटो वगैरह खा रहे हैं तो फिर वो एक वो लड़का कोई लड़की खा रहे हैं किसी पार्टी में, वो भी दिखा सकते हैं आपको। तो पोजिशन, और फिर उस हिसाब से प्राइस रखी है। फैमिली प्लान, अगर आप फैमिली पैक ले रहे हैं तो वो बजट में आपके आना चाहिए, वो बहुत महंगा नहीं होगा, आइसक्रीम ज्यादा आएगी, प्राइस कम होगी। लेकिन जो आप सिंगल कॉर्नेटो या और कोई जैसे उसका एक महंगा ब्रांड है बॉल्स का, कौन सा बोला, तब कॉर्नेटो है, नहीं हिको नहीं, हिको तो अलग ब्रांड है यार, क्या हो गया, बॉल्स नहीं है, नहीं नहीं बॉल्स का, बॉल्स की एक आइसक्रीम है मैग्नम, हाँ मैग्नम। तो मैग्नम की पोजिशनिंग और हुई हुई है, और आपकी जो कॉर्नेटो है इसको और ही हुई है। तो उस हिसाब से फिर वो चार्ज कर रहे हैं, और वो जो लोग वो कहते हैं मैग्नम ही खानी है, तो फिर प्राइस हाई है, वो दे रहे हैं। अच्छा, तो ये पोजीशनिंग इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और फिर मार्केट में देख रहे हैं ये लोगों की रिस्पॉन्स क्या है, क्या वो भी उस तरह से परसेप्शन ले रहे हैं कि नहीं ले रहे। चलिए जी, आज के लिए फिर ठीक है इतना ही, बाकी फिर हम इसको